कितनी बार इस लड़की को समझाया था। इमाम साहब आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे हमसे ताज़ियत के लिए, अपनी आंखों से सब देख रही थी। अगर जरा भी शराफत होती ना तो सर शर्म से झुकाती, दरवाजा बंद करके बैठती, कमरे से बाहर एक कदम भी ना निकालती। लेकिन देखो उस बेहिस औरत ने क्या किया। हमारी कोई इज्जत नहीं की और न ही मरहूम की बरसी की कोई इज्जत की। पारान, आज ये लड़की अपनी हद से गुजर गई है। बेहतर होगा कि तुम उसे तमीज से रहना सिखाओ। अगर तुम ये नहीं कर... बस ठीक है दादी जान, बस ठीक है, जो जरूरी हुआ वो करूंगा मैं। अब कुछ मत बोले आप। उनका दिल पत्थर का है, बस इंतकाम लेना है उन्हें, उसके अलावा कोई परवाह नहीं, किसी की भी नहीं। ऊपर जाओ। लेकिन मैंने कहा ऊपर जाओ। जाओ। मैं जाकर बात करूंगी। आजाद साहिबा ने नाइंसाफी की है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जिहान के साथ भी। आइंदा कभी तुम इस घर के रस्म रिवाज को तोड़ने की कोशिश मत करना, चाहे नीयत कितनी भी अच्छी हो। तुम्हारा किया सब कुछ बेकार और बेमानी है। तुम्हारे दिए गए गम को कोई नहीं भुला सकता। तुम देख नहीं रहे हो क्या? क्या? आजाद साहिबा ने क्या किया है। उनका तुम्हारी अम्मी की बरसी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उनको याद करने से कोई ताल्लुक है। उनको तो सिर्फ गुस्सा निकालना है। वो बस इंतकाम को जिंदा रखना चाहती हैं। उनका तो मकसद सिर्फ हमारे जख्मों को फिर से हरा करना है। वो सिर्फ अपने अमल से उस मासूम और जवान बच्चे के दिल को झंझोड़ना चाहती हैं, वो भी उसकी ख्वाहिशात की परवाह किए बगैर। हमारा गम है ये, हमारे ही जख्म हरे हैं ना। तुम्हें तो नहीं मिलेगा ना कोई रिगार्ड इस पर। पिछले 17 सालों से ही हमारे दिलों से कतरा कतरा खून रिस रहा है। कोई हमसे शिकवा नहीं कर सकता। ये तुम्हारी सच्चाई होगी, लेकिन जिहान का क्या? तुम्हें अंदाजा भी है पिछले 17 सालों से उसने अपने कंधों पर कितना बोझ उठाया है? उसने कभी अपनी जिंदगी में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। अपनी माँ की मौत का बोझ खुद उठाया हुआ है। जहान ने भी आज तक कोई एतराज नहीं किया। तुम अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र छोड़ दो। क्या तुमने कभी उससे पूछा है, कभी उससे सवाल किया है कि वो क्या महसूस करता है, वो क्या चाहता है, कैसा बोझ महसूस करता है? कभी पूछा है? तुम चाहती हो हम वो दिन भूल जाएं? वो दिन जब तुम्हारे बाप ने मेरी बहू को मारा था, मेरे बेटे को मोहताज बनाया था। मैं तुम जानबूझकर कर रही हो नहीं सब?
मेरे घर की बुनियाद उसी दिन टूट गई थी, सिर्फ और सिर्फ ज़मरुद, तुम अभी फ्री हो क्या? बाबा, वो मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है, मैं जल्दी घर जा सकती हूँ आज? ठीक है बेटा, तुम जाकर पढ़ लो। सुनो, देर हो गई है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर तक। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी हमारा घर करीब में ही है, मैं चली जाऊंगी। इस घर के रस्म रिवाज को तोड़ने की कोशिश मत करना, चाहे नीयत कितनी भी अच्छी हो। तुम्हारा किया सब कुछ बेकार और बेमानी है। आ जाए। भाई नहीं है क्या? नहीं, शायद वो स्टडी रूम में है, काम होगा। तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। जेहान, क्या हुआ, खैरियत? कुछ नहीं भाई, बस आपसे थोड़ी बात करनी थी। चलो आओ नीचे चलते हैं। यहीं बात कर लेते हैं, यहीं ठीक है। इन्होंने जो भी किया, आप इन पर गुस्सा मत कीजिएगा भाई। इन्होंने जो किया वो मेरी खुशी के लिए था बस। उससे अच्छा सरप्राइज हो भी नहीं सकता था। मेरे लिए तो क्या, किसी के लिए भी नहीं। इनका बहुत शुक्रिया। मैंने तो ये सोचना भी छोड़ दिया था कि अपनी बर्थडे पे केक देखूंगा। क्या तुमने कभी उससे पूछा है, कभी उससे सवाल किया है कि वो क्या महसूस करता है, वो क्या चाहता है, कैसा बोझ महसूस करता है? कभी पूछा है? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।